ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ड्रग एडल्ट्रेशन के बारे में और ड्रग एवोल्यूशन के बारे में। एडल्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं मिलावट। तो मिलावट क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। एडल्ट्रेशन की डिफिनेशन क्या है आपकी? एडल्ट्रेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मिक्सिंग इनफीरियर, हार्मफुल और अननेसेसरी सब्सटेंस विथ क्रूड ड्रग्स विच रिड्यूस देयर प्योरिटी एंड क्वालिटी। ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है आपका? क्रूड ड्रग एडल्ट्रेशन क्या होता है? मतलब कि एक टाइप की मिलावट होती है। इसमें जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें हम ऐसी कोई सस्ती या फिर बेकार सी चीज़ मिला देते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उसकी क्वालिटी और प्योरिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इसी को ही हम लोग एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि दूध में क्या होता है, कोई लोग पानी मिला देता है, उसकी वजह से दूध की जो प्योरिटी होती है, इफिकेसी होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसी टाइप से हमारी क्रूड ड्रग में भी मिलावट की जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्रूड ड्रग क्या है। क्रूड ड्रग तो सब जानते होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा काली मिर्च में क्या करते हैं, बहुत से लोग पपीते के बीज मिला देते हैं। पपीते के बीज क्यों मिलाए जाते हैं? मतलब कि एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? प्रॉफिट को कमाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसी वजह से क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। तो मिलावट वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी क्रूड ड्रग में कोई घटिया या फिर हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास ड्रग है उसकी शुद्धता और गुणवत्ता क्या होती है? कम हो जाती है। इसी को ही हम लोग एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल की बात करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं एडल्ट्रेशन का मतलब। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ पपाया सीड विथ ब्लैक पेपर। जैसे कि हमारे पास क्या है? काली मिर्च है, और बहुत से लोग दुकानदार क्या करते हैं? काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। तो काली मिर्च में जो पपीते के बीज मिलाए हैं ये क्या है? एडल्ट्रेशन है। ठीक है, एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है? प्रॉफिट को कमाने के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास वो चीज़ बहुत कम है। अब डिमांड ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं? उसकी मिलती जुलती चीज़ उसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या है आपका? मिक्सचर ऑफ टर्मरिक विथ लीड क्रोमेट। जैसे कि जो आपकी हल्दी होती है, एक हल्दी की ही तरह एक पीला पीला सा सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं लीड क्रोमेट। तो हल्दी में क्या किया जाता है? लीड क्रोमेट को ऐड कर दिया जाता है। थर्ड है आपका मिक्सचर ऑफ हनी विथ शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या करते हैं? शहद को मिला देते हैं। ये सारे क्या हैं? आपके एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। तो एडल्ट्रेशन का मतलब आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है? एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं? किसको किसको एडल्ट्रेशन वाला ये जो स्लाइड है वो समझ में आ गई है? ठीक है, स्लाइड में किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन की डिफिनेशन क्या है यहाँ पे? एडल्ट्रेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ मिक्सिंग inferior, harmful or unnecessary substance with crude drug which reduce their purity and quality। एडल्ट्रेशन को हिंदी में कहते हैं क्या? मिलावट। मिलावट क्या होती है? प्रोसेस होती है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें ऐसा कोई घटिया या फिर हानिकारक या फिर अनावश्यक पदार्थ मिला देते हैं जिसकी वजह से क्रूड ड्रग की शुद्धता और प्योरिटी क्या होती है? कम हो जाती है, मतलब कि गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की भी बात कर ली। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था? मिक्सचर ऑफ पपाया सीड विथ ब्लैक पेपर। काली मिर्च में क्या करते हैं? पपीते के बीज मिला देते हैं जिससे कि आपकी जो काली मिर्च होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका मिक्सचर ऑफ टर्मरिक विथ लीड क्रोमेट। लीड क्रोमेट नाम का एक पदार्थ होता है जो कि आपका क्या किया जाता है? हल्दी में मिलाया जाता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ हनी विथ शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या करते हैं? शहद को मिला देते हैं। तो ये क्या है? आपके एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल है। सिंपल सा आपको याद रखना है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। ठीक है, जब हम कोई चीज़ ऐसी कोई हमारे पास अच्छी चीज़ है उसी की मिलती जुलती चीज़ अगर हम उसमें मिला देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो अच्छी चीज़ है उसकी गुणवत्ता और आपकी शुद्धता कम हो जाती है, इसी को ही हम लोग मिलावट कहते हैं या फिर एडल्ट्रेशन कहते हैं। अब अडल्टनेट का मतलब क्या होता है? अडल्टनेट का मतलब होता है मिलावटी पदार्थ। अडल्टनेट का मतलब क्या होता है? मिलावटी पदार्थ।
जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि काली मिर्च में क्या किया, पपीते के बीज मिला दिए। अब जो पपीते के बीज है वो क्या है, मिलावटी पदार्थ है, मतलब एडल्टरनेट है। ठीक है, क्या है, एडल्टरनेट है। एडल्टरनेट की डिफिनेशन क्या है आपका, एन एडल्टरनेट इज एनी सब्सटेंस विच इज एडेड टू ए ड्रग ऑफ प्रोडक्ट टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और प्योरिटी, यूजली टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, एडल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एडल्टरनेट को हिंदी में कहते हैं मिलावटी पदार्थ। ठीक है, अब इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो मिलावटी पदार्थ वो चीज होती है जो किसी औषधि या फिर उत्पाद में मिलाई जाती है ताकि उसकी गुणवत्ता, प्रभावशीलता या शुद्धता क्या हो जाए, कम हो जाए, और हमारे पास जो भी चीज़ है वो ज़्यादा हो जाए, उससे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, अब एडल्टरनेट के एग्जाम्पल की बात करेंगे। एडल्टरनेट कौन कौन से हैं। पहला जो आपका एग्जाम्पल था कि पपाया सीड में क्या किया, ब्लैक पेपर में क्या किया, पपाया सीड को मिला दिया, मतलब कि पपीते के बीज मिला दिए। अब जो आपके पपीते के बीज है वो क्या है, एडल्टरनेट है, मतलब कि मिलावटी पदार्थ है। दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर और टर्मरिक विथ लीड क्रोमेट। हल्दी में हमने क्या किया, लीड क्रोमेट मिला दिया। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब्सटेंस, ये क्या है, ये हल्दी की तरह ही लग रहा है पर ये हल्दी नहीं है, ये क्या है आपका लीड क्रोमेट है। ठीक है, अब आप हम लोगों को ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि इसमें हल्दी और लीड क्रोमेट में से कौन सा अडल्टरनेट है। कोई बता सकता है कि लीड क्रोमेट और हल्दी में से कौन सा जो है वो आपका अडल्टरनेट है। सर भैया बताइए, लीड क्रोमेट और हल्दी में से कौन सा आपका अडल्टरनेट है। ठीक है, हल्दी अडल्टरनेट है या फिर लीड क्रोमेट अडल्टरनेट है। कौन बताएगा, हल्दी अडल्टरनेट है या फिर लीड क्रोमेट अडल्टरनेट है। लीड क्रोमेट, हाँ ठीक है। ठीक है, आपका अडल्टरनेट क्या है, लीड क्रोमेट जो है वो आपका अडल्टरनेट है। और फिर क्या है आपका थर्ड एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ हनी विथ शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या करते हैं, शहद को मिक्स कर देते हैं। तो अडल्टरनेट भी आपको समझ में आ गया। एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर हमारे पास कोई भी क्रूड ड्रग है उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस मिला देते हैं जो सस्ता है, बेकार है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी क्रूड ड्रग की गुणवत्ता और शुद्धता कम हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन कहते हैं। एडल्ट्रेशन की एग्जाम्पल की भी बात कर ली, कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहला अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या करते हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। तो पपीते के बीज जो हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके अडल्टरनेट हैं। अडल्टरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, मिलावटी पदार्थ कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आपका उसमें क्या बताया गया है, तो सेकेंड टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन, कि जो आपका एडल्ट्रेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। एडल्ट्रेशन आपका 2 टाइप का होता है। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं। सबसे पहला है यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। पहला कौन सा है आपका, यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई चीज़ बिना जानबूझ के, धोखे से हमने किसी चीज़ में मिला दी, ठीक है, वो है आपका यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। अब धोखे से, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, कोई हमारे पास सब्जी है और वहीं पे क्या रखा है, पानी का गिलास रखा है, हमारे हाथ से धोखे से गिलास गिर गया और वो सब्जी में क्या हुआ, पानी मिल गया। तो ये मिलावट कैसे हुई, धोखे से हुई है। ठीक है, ये जानबूझ के नहीं की गई। तो जानबूझ के जो मिलावट होती है उसको इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहते हैं, और आपके अनजाने में जो मिलावट होती है, मतलब कि जानबूझ के नहीं होती है, उसको यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहते हैं। तो एडल्ट्रेशन आपका कितने टाइप का होता है, एडल्ट्रेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो कि धोखे से होता है, और इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो कि जानबूझ के किया जाता है। जो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होता है वो क्यों करते हैं, प्रॉफिट को कमाने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या है। तो सिमिलर मॉर्फोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज और कंफ्यूजन ऑफ नेम। जैसे कि यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, क्यों हो जाता है, मतलब कि जब धोखे से हो रहा है तो वो आपका यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है।
जैसे कि आपका क्या है, आपके पास दो सेम गोली रखी है, ठीक है, कोई भी टैबलेट है आपके पास दो सेम टैबलेट है, एक है आपकी पीसीएम और दूसरी है आपकी कौन सी है, मान लिया हमने आपकी है आपकी एसपी है, ठीक है, कौन सी टैबलेट है, एक आपकी पीसीएम है, दूसरी है एसपी। अब हमने आपसे कहा कि हमको पीसीएम टैबलेट ला के दीजिए, मतलब कि पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए है। आपको दोनों सेम लग रही है, आपने क्या किया, पैरासीटामोल की जगह एसपी टैबलेट ले आए, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, धोखे से किया। तो ये क्या है, आपका यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है। अब इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या होता है, स्केटी ऑफ ड्रग हाई प्राइस इन मार्केट टू गेन। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आपके घर पे भंडारा हुआ, ठीक है, भंडारे में क्या हुई, सब्जी कम पड़ गई, सब्जी में क्या किया हमने, जानबूझ के क्या कर दिया, पानी ऐड कर दिया। तो ये आपका क्या है, इसमें आपने जानबूझ के सब्जी में पानी ऐड किया है, तो ये आपका इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्यों किया जाता है, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन जो होता है ड्रग की स्कैरिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है जिसका कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को कमाने के लिए एडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, टू गेन प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को गेन करने के लिए क्या करते हैं, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन की भी बात कर ली, तो आपको समझ में आ गया जो भी हमने समझाया कि यूनी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन क्या होता है। अब उसके बाद है ड्रग एवोल्यूशन। ड्रग एवोल्यूशन क्या मतलब कि जो आपका ड्रग एवोल्यूशन है इसका क्या मतलब होता है। ड्रग एवोल्यूशन भी आपकी एक प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है वो प्रॉपर प्योर है या फिर नहीं है, ये हम लोग चेक करते हैं ड्रग एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ड्रग एवोल्यूशन की हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ड्रग एवोल्यूशन इज द प्रोसेस। ड्रग एवोल्यूशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है या फिर कह सकते हैं एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या करते हैं, ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी, प्योरिटी एंड एथोसिटी ऑफ ए क्रूड ड्रग यूजिंग वेरियस मेथड। जैसे कि हम देखते हैं जो आपकी ड्रग एवोल्यूशन है एक वो प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग देखते हैं जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी ड्रग है वो प्रॉपर प्योर है या फिर नहीं है, इसकी क्वालिटी सही है या फिर नहीं है। ये टेस्ट हम लोग किसमें करते हैं, ड्रग एवोल्यूशन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ड्रग एवोल्यूशन क्या होता है, ड्रग एवोल्यूशन आपकी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसका टेस्ट किया जाता है, अलग अलग मेथड के थ्रू टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी क्रूड ड्रग वो प्रॉपर प्योर है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्या है, पर्पज ऑफ ड्रग एवोल्यूशन। ड्रग एवोल्यूशन करने का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग ड्रग एवोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला जो आपका पर्पज है, टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग। जो भी हमारे पास ड्रग है उसकी पहचान के लिए क्या किया जाता है, ड्रग एवोल्यूशन करना ज़रूरी होता है कि जो हमको ड्रग चाहिए वो हमारे पास है या फिर नहीं है, उसकी बजाय कोई दूसरी ड्रग तो हमने नहीं ले ली। तो ये हेल्प करता है आपका इसमें ड्रग एवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, टू चेक द प्योरिटी। प्योरिटी को मतलब कि शुद्धता की जांच करने के लिए भी क्या करते हैं, ड्रग एवोल्यूशन करते हैं कि जो हमारे पास ड्रग है वो प्रॉपर शुद्ध है या फिर नहीं है, उसमें किसी प्रकार की मतलब कि टॉक्सिक तो नहीं है। थर्ड जो आपका टाइप क्या है, क्यों किया जाता है, टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं, ड्रग एवोल्यूशन करते हैं। टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन, ठीक है, आपके मिलावट का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग एडल्ट्रेशन किया जाता है। टू एसेस पोटेंसी एंड इफिकेसी, दवा की शक्ति और प्रभावशीलता को जांचने के लिए क्या करते हैं, ड्रग एवोल्यूशन करते हैं। उसके बाद है टू हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि मानवीकरण में मदद करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग एवोल्यूशन किया जाता है। फिर टू इंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी क्या करते हैं, ड्रग एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। ड्रग एवोल्यूशन के पर्पज की बात कर ली कि ड्रग एवोल्यूशन क्यों किया जाता है, ड्रग एवोल्यूशन का उद्देश्य क्या होता है। फिर उसके बाद हमारा मेथड ऑफ ड्रग एवोल्यूशन, कि हम ड्रग एवोल्यूशन करते हैं उनको किन किन मेथड से करते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा ड्रग एवोल्यूशन किया जाता है। तो आपके 5 मेथड है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके 6 मेथड हैं, कौन कौन से वो आपके 6 मेथड हैं। पहला आपका जो मेथड है वो है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में क्या देखते हैं, जैसे कि कोई हमारे पास ड्रग है हमारे सामने रखी है,
तो हम उसको देख के बता देते हैं, उसका नाम बता देते हैं, उसकी महक सूंघ के बता देते हैं, उसको छू के बता देते हैं। तो ये आता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं इंद्रिय परीक्षण, मतलब कि छू के, उसकी महक सूंघ के, ठीक है, उसको देख के क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये जो आपके पास क्रूड ड्रग है वो हमारी वही ड्रग है जो हमको चाहिए है। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, मतलब कि माइक्रोस्कोप से भी देखते हैं कि जो हमारी क्रूड ड्रग है वो सही है या फिर नहीं है। फिजिकल एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन क्या होता है आपका, भौतिक परीक्षण। उसके बाद केमिकल एवोल्यूशन, जो भी हमारे पास ड्रग है, ठीक है, उसमें उसका केमिकल ग्रुप देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और जिसको कि बायो से भी कहते हैं, ये आपको हिंदी में कहते हैं जैव परीक्षण। बॉटनिकल एवोल्यूशन मतलब आपका वनस्पति परीक्षण। तो जो आपका ड्रग एवोल्यूशन होता है कितने मेथड होते हैं आपके, 6 मेथड हैं। पहला मेथड है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, दूसरा मेथड है आपका माइक्रोपिक एवोल्यूशन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन। थर्ड जो आपका मेथड है वो है फिजिकल एवोल्यूशन, फोर्थ है आपका केमिकल एवोल्यूशन, फिफ्थ है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और फिर सिक्स है आपका बॉटनिकल एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन की। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास क्लोव है, ठीक है, मतलब कि लौंग है, तो आप लौंग को देख के बता देंगे कि हाँ ये लौंग है, ठीक है, उसको उसकी महक को सूंघ के बता देंगे कि जो आपकी लौंग की महक होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो महक से, देख के, या फिर हम उसे छू के बता दें तो वो होता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक। छू के तो आपका फिजिकल एवोल्यूशन में होता है, पर देख के, उसका टेस्ट करके, ये सब अगर आता है तो ये आता है आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में, ठीक है। एवोल्यूशन बेस्ड ऑन सेंस ऑर्गन लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर एंड अपीयरेंस, जैसे कि इंद्रियों के माध्यम से औषधि का परीक्षण करते हैं, उसका रंग देख के बताते हैं कि हमारे पास जो हमें ड्रग चाहिए वही ड्रग है। सेकंड है गंध, ठीक है, स्वाद, बनावट और दिखावट के आधार पे क्या करते हैं हम लोग परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं जो भी हमारे पास ड्रग है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्लोव का स्ट्रॉन्ग स्मेल और डार्क कलर, जैसे कि हमारे पास लौंग है तो हम लौंग को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास लौंग है। अगर हम देख नहीं रहे तो उसकी महक को सूंघ के बता सकते हैं कि ये क्या है, क्लोव है, ठीक है। महक कैसी होती है इसकी, जो क्लोव की महक होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद है आपका माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन। अब माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन में क्या होता है, ऑब्जर्विंग पाउडर्ड और होल ड्रग्स अंडर ए माइक्रोस्कोप टू स्टडी इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। जो भी हमारे पास ड्रग है उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रोस्कोप में रखते हैं, फिर उसकी जो भी आपकी इंटरनल सेल्स हैं उसकी बनावट को देखते हैं और पहचानते हैं ये ड्रग कौन सी है, ठीक है, कि ड्रग हमारी जो हमें ड्रग चाहिए वो है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, सिन्ना लीफ का स्टोमेटा, जैसे कि आपके पास एक सिन्ना लीफ है, ठीक है, अब हमें नहीं पता ये सिन्ना लीफ है, किसी ने हमको कहा कि ये सिन्ना लीफ है और हम नहीं मान रहे कि ये सिन्ना लीफ है, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अगर उस सिन्ना लीफ के अंदर स्टोमेटा है तो वो क्या है, आपकी सिन्ना लीफ है, अगर स्टोमेटा नहीं है तो वो क्या है, सिन्ना लीफ नहीं है, ठीक है। फिर है आपका थर्ड फिजिकल एवोल्यूशन। फिजिकल एवोल्यूशन क्या होता है, आपको भौतिक परीक्षण। अब क्या है, चेकिंग फिजिकल कांस्टेंट लाइक मॉइस्चर कंटेंट, एस वैल्यू, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ईटीसी, जैसे कि नमी की मात्रा, राख की मात्रा और घुलनशीलता जैसे भौतिक गुण की क्या करते हैं हम लोग जांच करते हैं। एश वैल्यू ऑफ जिंजर पाउडर, ठीक है। फोर्थ है आपका केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रासायनिक परीक्षण। अब रासायनिक परीक्षण में क्या होता है, जैसे कि क्या करते हैं, परफॉर्मिंग केमिकल्स टेस्ट टू आइडेंटिफाई एक्शन, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड। रासायनिक परीक्षण में क्या होता है, जो आपका केमिकल एवोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास कोई ड्रग दे दी, अब हम उसका टेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो ड्रग है एल्कलॉइड है, इसमें मतलब कि जो भी आपका केमिकल ग्रुप है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक परीक्षण के द्वारा सक्रिय घटकों की पहचान करना, जैसे कि आपका एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है। अब मेयर जो टेस्ट होता है वो क्यों करते हैं, ठीक है, हमें किसी ने दे दिया एक एल्कलॉइड दे दिया, एल्कलॉइड टाइप की ड्रग दे दी जिसके अंदर एक चीज हमें क्रूड ड्रग दे दी जिसमें कि आपका केमिकल ग्रुप कौन सा है, आपका एल्कलॉइड है, पर हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका केमिकल टेस्ट करें। अगर उस ड्रग के अंदर आपका एल्कलॉइड आता है तो वो हमारे पास क्रूड ड्रग है।
अब एल्कलॉइड की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, उसके लिए मेयर टेस्ट करेंगे। तो ये हमने बात की मेथड की कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्रग एवोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब कि जो भी क्रूड ड्रग है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आपके 6 मेथड है, 6 के 6 मेथड हमने क्या किए हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, अब मिलावट क्या होती है, एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्टरनेट क्या होता है, ड्रग एवोल्यूशन क्या होता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, फिर आगे की स्लाइड स्टार्ट करें। ठीक है, अब आपसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे बायोलॉजिकल बॉटनिकल एवोल्यूशन भी हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जिसको कि बायो से भी कहते हैं, मतलब कि जैव परीक्षण। अब जैव परीक्षण में क्या होता है, यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल टिश्यू टू एवलेंट ड्रग इफेक्ट एंड पोटेंसी। जैसे कि जीवित जीवों पर क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करके क्या करते हैं, दवा की प्रभावशीलता और शक्ति का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब डिजिटैलिस का इफेक्ट जो होता है वो फ्रॉग हार्ट पे होता है। डिजिटैलिस का इफेक्ट किस पे होता है, फ्रॉग हार्ट पे होता है। फिर जो आपका क्या है, बॉटनिकल एवोल्यूशन। बॉटनिकल एवोल्यूशन मतलब कि वनस्पति परीक्षण। वनस्पति परीक्षण में क्या होता है आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज पार्ट यूज्ड एंड बॉटनिकल फीचर्स। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, पौधों की जाति की, पौधे जो है वो किस फैमिली से, मतलब कि किस जाति से है, स्पीसीज से है, उपयोग किए गए भाग की, हम पौधे का कौन सा भाग उपयोग कर रहे हैं, और वनस्पति विशेषताओं की पहचान, ये सब आता है आपका वनस्पति परीक्षण में। तो ड्रग एवोल्यूशन के मेथड जो 6 हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब कि जो आपकी क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेशन किया जाता है, मिलावट की जाती है, उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये आप यही बता दीजिए कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। ये आपका एडल्ट्रेशन लिखा है, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, क्या ड्रग की प्यूरिफिकेशन के लिए एडल्ट्रेशन करते हैं। दूसरा है मिक्सिंग फॉरेन सब्सटेंस, जो एडल्ट्रेशन है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें कोई हम ऐसा बेकार सा या फिर अनचाहा सा सब्सटेंस मिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी क्रूड ड्रग की शुद्धता और गुणवत्ता कम हो रही है। ठीक है, फिर है आपका स्टैंडर्डाइजेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर आपका ऑप्शन डी। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यहाँ देखना है कि एडल्ट्रेशन लिखा है, तो एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, आप लोग चैट सेशन में बता दीजिए। आशमीन, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। तो कौन कौन ऑप्शन नंबर बी सही बता रहा है, असद खान ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, और असद, आशमीन, अंबिका, ऑप्शन बी मोनू राजपूत। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिक्सिंग फॉरेन सब्सटेंस, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें कोई हमने ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया है, ऐसा बेकार सा खराब सा सब्सटेंस ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी क्रूड ड्रग की शुद्धता और गुणवत्ता कम हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेशन। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मिलावट का एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। पहला आपका क्या है ऑप्शन, प्योर हनी। हमने तो प्योर हनी की बात ही नहीं की, मिलावट की बात कर रहे हैं ना। तो प्योर हनी, कुछ प्योर हनी में हम क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे, किस में प्योर हनी मिला रहे हैं, ये कुछ नहीं बताया गया है। दूसरा है आपका हनी मिक्स्ड विथ शुगर सिरप। एडल्ट्रेशन के एग्जाम्पल में हमने बताया था कि क्या करते हैं, जो भी आपकी शुगर सिरप होती है उसमें क्या ऐड कर देते हैं, शहद ऐड कर देते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्योर क्लोव,
ठीक है। प्योर क्लोव की तो हमने बात ही नहीं की। फिर आपका डी ऑप्शन है प्योर जिंजर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक एग्जाम्पल है जो मिलावट का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी, बी बी बी। ठीक है, तो इसमें एडल्ट्रेशन का एक जो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है वो कौन सा है? जो आपका आंसर नंबर बी, हनी मिक्स्ड विथ शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या करते हैं? शहद को ऐड कर दिया जाता है। किसमें? शुगर सिरप में शहद को ऐड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर रहने वाला है। फिर एडल्ट्रेशन इज यूजली डन फॉर विच रीजन? एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं? एडल्ट्रेशन को क्यों किया जाता है? ठीक है, कोई बताएगा कि एडल्ट्रेशन को क्यों करते हैं? पहला जो आपका ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज प्योरिटी, प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए। टू रिड्यूस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। या फिर टू इम्प्रूव टेस्ट, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए। एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं? ठीक है, क्या हम लोग एडल्ट्रेशन प्रॉफिट को कमाने के लिए करते हैं, या फिर एडल्ट्रेशन प्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या फिर एडल्ट्रेशन साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, या फिर जो आपका एडल्ट्रेशन होता है वो टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है? मोनू राजपूत ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, कोई और बताएगा कि आपका इसमें कौन सा आंसर सही रहने वाला है? अश्मीन बी। ठीक है, और कौन बताएगा? नंबर आशिया खातून। ठीक है, तो मिलावट सामान्य किस कारण से की जाती है? क्वेश्चन क्या है आपका? एडल्ट्रेशन इज यूजली डन फॉर विच, जो हम एडल्ट्रेशन करते हैं क्यों करते हैं या किस लिए की जाती है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन थे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका टू इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या एडल्ट्रेशन करते हैं? अभी हमने बताया था कि मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है और हमारे पास वो चीज़ बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग? मिलावट कर देते हैं। क्यों करते हैं? प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, प्योरिटी को इंक्रीज, तो प्योरिटी तो क्या होती है? कम ही हो जाती है। फिर ऑप्शन सी है आपका टू रिड्यूस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट की तो कहीं पे बात भी नहीं हुई है। टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग? जैसे कि क्रूड ड्रग में मिलावट पहचानने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें चार, जैसे कि अभी हमने बताया कि ड्रग एवोल्यूशन, ड्रग एवोल्यूशन में क्या करते हैं? जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसमें क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इंजेक्शन टेस्ट हो गया आपका, इंजेक्शन टेस्ट, ईसीजी और एक्सरे भी वाला मैम। ठीक है, तो आपका इसमें से कौन सा सही रहने वाला है कि जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मोनू राजपूत, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हाँ, आरिफ ए वाला मैम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहने वाला है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे कि हमारे पास कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, उसके ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रग एवोल्यूशन करते हैं। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे मेथड थे। कौन कौन से? 6 मेथड थे। तो इन 6 मेथड में से तो हमारा इंजेक्शन टेस्ट कोई था ही नहीं। ठीक है, ईसीजी तो था ही नहीं ना, एक्सरे वाला था। तो जो हमारे पास था वो क्या था? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन था। तो आंसर आपका कौन सा सही है? आंसर नंबर ए आपका सही रहने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? एडल्ट्रेशन इन क्रूड ड्रग अफेक्ट मेनली विच फैक्टर? क्रूड ड्रग में मिलावट मुख्यतः किस पहलू को प्रभावित करती है? ठीक है, ऑप्शन कौन से हैं आपके? 4 ऑप्शन है, कलर को, प्योरिटी एंड सेफ्टी को, टेस्ट को ओनली, या फिर शेप को। जैसे कि कोई भी क्रूड ड्रग में हमने क्या की है? मिलावट की है, तो उस क्रूड ड्रग का क्या हो जाएगा? उस क्रूड ड्रग पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। अगर हम किसी भी क्रूड ड्रग में मिलावट कर देते हैं तो उस क्रूड ड्रग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कलर, प्योरिटी एंड सेफ्टी, टेस्ट या फिर आपका शेप। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्योरिटी एंड सेफ्टी। और कौन बताएगा इसका आंसर? अरशद खान। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम क्रूड ड्रग में मिलावट करते हैं तो क्या होती है, क्रूड ड्रग की जो शुद्धता होती है, गुणवत्ता होती है, वो कम हो जाती है, ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है, मतलब कि प्योरिटी एंड सेफ्टी। कोई भी क्रूड ड्रग है, अगर हम उसमें मिलावट कर रहे हैं तो उसकी प्योरिटी और सेफ्टी क्या होगी? कम हो जाएगी। प्योरिटी और सेफ्टी पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है? फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 3 है, ड्रग एडल्ट्रेशन एंड ड्रग एवोल्यूशन, ये क्या है आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो भी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे वो आपके बड़े बड़े चैप्टर हैं। इसके अंदर एल्कलॉइड के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वोलेटाइल ऑयल के बारे में पढ़ेंगे, रेजिन के बारे में पढ़ेंगे, टेनिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अब जब आपका मंडे होगा तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी। ठीक है, बाय बाय सब लोग।